अस्सलाम वालेकुम व्यूवर मैं आप लोग के ना पलस्तर के हवाले से कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये है कि जब हमारी कोई दीवारें होते हैं तो अक्सर जो यहाँ पे हमारा कॉमन प्रैक्टिस है, या तो वो दीवारें ईंटों से हम बनाते हैं, या हम कंक्रीट के जो ब्लॉक होते हैं जिसको CMU कहते हैं, कंक्रीट मेसनरी यूनिट। तो अब उन दोनों को ज़ाहिरी बात है, जब हम फिनिशिंग स्टेज पे जाते हैं उसका प्लास्टर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा दीवार बना है वो है ईंटों का। तो जब आप लोगों ने प्लास्टर करना है तो प्लास्टर से पहले आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि अपनी दीवार को अच्छी तरीके से तर करना है, जिस तरह ये देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग अगर दीवार अच्छी तरीके से तर नहीं करेंगे तो जब आप इसके ऊपर प्लास्टर स्टार्ट करेंगे तो प्लास्टर का जो मसाला है वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा और उसमें हेयर क्रैक जनरेट हो जाएगा, और आपकी प्लास्टर का जो फिनिशिंग है वो भी सही तरीके से नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने दीवार को अच्छी तरीके से तर करना है। और ये देखिए इस तरह हम तर कर रहे हैं, सही तरीके से इसको तर करना है। और आपको कैसे पता चले कि मेरा दीवार जो है वो सही तरीके से तर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा करीब जाता हूँ। यहाँ भी ये देखें ना, ये अभी ना और जो पानी है वो नहीं चूस रहा, मतलब इसने अपना जितना भी पानी चूसना था उन्होंने चूस लिया। तो यहाँ से आपको ना इसके सतह से आपको पता चलता है कि इसके ऊपर जो पानी है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अच्छी तरीके से पानी चूस लिया। उसके बाद जब आप लोग प्लास्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका जो इनिशियली स्टेज है ख़ासकर ईंटों की चुनाई का, तो वो आप लोगों ने नीरू नहीं लगाना। जो स्लरी हम बनाते हैं सीमेंट का, वो आप लोगों ने नहीं लगाना, ये जहन में रखना है। अगर आप लोग इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे तो उसमें एक तो ये है कि पापड़ी बन के गिरना स्टार्ट करेगा, हेयर क्रैक भी आ जाएगा, और साथ में है कि वो बहुत जल्द खुश्क हो जाता है। जिसके ऊपर आप जब मसाला फिनिशिंग का लगाते हैं उसके प्लास्टर का, तो वो भी उसका जो पकड़ है वो इस हिसाब से नहीं होता। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब आप लोग उसको सही तर करेंगे तो फिर उसके ऊपर आप लोगों ने इसी तरह जो है वो बनाना है, खुश्क पाउडर बनाना है जिसमें सीमेंट ज़्यादा होता है और उसमें जो रेत है उनका मिकदार कम होता है। जिस तरह हमारे पास ये है, ये आप लोगों ने इसी तरह पाउडर बनाना है सीमेंट का, ठीक है। और उसके अंदर पानी डाल के उसको हल्का सा जो है ना उसको तर करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो इसका जो डस्ट है ना वो नहीं उड़ेगा और आपका सीमेंट भी ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अगर मिसाल के तौर पे ना आपके पास 3 तगारी जो है सीमेंट है ना, तो उसमें 1 तगारी या उससे भी कम आप लोगों ने उसके अंदर रेत डालना है। रेत हम इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा सा ये भारी हो जाए और इसका जो डस्ट है वो लगाते वक्त जो है ना वो आपका ओढ़े ना, मतलब इसलिए हम जो है ना इसमें थोड़ा सा उसको मकदार डालते हैं रेत का और इसको इस तरह तार कर लेते हैं। फिर इसको इसी तरह हम लगाते हैं। ये अब इसी तरह आप लोगों ने दीवार के ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए अब इसका डस्ट नहीं उड़ रहा, ठीक है ना। अगर आप खुश्क सीमेंट लगाएंगे ना तो वो उसका डस्ट उड़ता है। ये देखिए इसलिए हमने इसके अंदर रेत और पानी मिक्स किया, ठीक है। नीरू किसी सूरत में नहीं लगाया। नीरू लगाएंगे तो आप लोग का जो प्लास्टर है उसमें हेयर क्रैक आएंगे, आपका दीवार खुश्क होगा, उसकी फिनिशिंग नहीं आएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमने ना 1:3 का जो है मसाला बनाया है एज़ पर जो डिज़ाइन है। और अभी वो हमने अप्लाई करने के बाद अभी इसके ना ये थोड़ा सा ये खुश्क मसाले जो मैसन अपने ज़बान में उसको अपने ज़बान में बुरबुरा कहते हैं, मतलब इसमें ना पानी का जो क्वांटिटी है वो कम होता है, वो अभी अप्लाई करना। अगर उसमें पानी ज़्यादा हो तो भी आपका जो मसाला है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। इस तरह ये इसी तरह सारा मसाला जो है उन्होंने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रिप लगाना है, जो उसके हम पट्टी कहते हैं, वैसे मैसन उसको पट्टी कहता है, चपटी भी कहते हैं। तो वो अभी इसके ऊपर इसी तरह फिर उन्हें बाद में अप्लाई करना है। जितना इन्होंने ये लगाया है इसको चाप कहते हैं, तो वो उसके ऊपर जो है ना ये अपना ये मसाला अभी लगा रहा है। इसी तरह जब आप लोग छाप लगाएंगे ना मसाले का, फिर उसके बाद आपने इसी तरह इसको चपटी के साथ जो है इसको लेवल करना है। ये देखिए इसी तरह आपने इसको जो है चपटी के साथ जो है ना अभी इसको साल करेगा। इसी तरह अभी इसको ना साल करना है। ये देखिए ये प्रॉपर हम जो है इसको साल करते हैं। और साल ये है कि यहाँ से ना ये अब साल में थोड़ा सा फ़र्क था ना, इसको अभी ऊपर से थोड़ा सा ना मसाला बाहर था, तो अब इसको बिल्कुल हम बराबर कर लेते हैं।
इसके अंदर ना हल्की सी, देखिए हल्की सी हवा होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, ये देखिए ये। तो इसी तरह अब इसको हमने ये जो पैनल है इसको हमने साल कर दिया, ठीक है। इसी तरह ना हम इनको दो जगहों पे इसी तरह जो है ना साल कर लेते हैं इसी एक पैनल के लिए। और उसके बाद उसी के साथ जो इजाफी मसाला है उसको काट लेते हैं और फिर उसको लेवल करके उसके ऊपर जो है ना गरमाला लगाते हैं, फिर स्टील गरमाला दे के उसको फिनिश कर लेते हैं। इसी तरह आप कांडी के ज़रिए ना इसको जो एक्स्ट्रा मसाले उसको भी निकाल सकते हैं, इसी तरह देख। अब वहाँ भी एक निशान हमने लगा दिया और एक ये लगा दिया। अब इसके हिसाब से हम ऊपर और नीचे इसको हम पूरा जो है काट देते हैं। जो एक्स्ट्रा मसाला है ना, इजाफी मसाला, वो हम सारा जो इनसे गिरा लेते हैं। ये देखिए वहाँ पे एक निशान हमने लगा दिया था, एक हम यहाँ पे निशान है, इन दोनों को हमने साल किया था और इसी हिसाब से अभी हम इसको जो है लेवल कर लेते हैं। इसी तरह आप कमरे की दीवार भी आप लोग इसी तरह एक दीवार के अंदर इसी तरह उधर टिया भी लगा सकते हैं आप लोग। उसकी भी वीडियो है मेरे उसमें चैनल में, और उसके ऊपर टी के हिसाब से जनाब उसको कर लेते हैं। अगर आपने टिया नहीं लगाया तो फिर इस हिसाब से आप लोग जो है इसको करते हैं। ख़ासकर जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर इस तरह डिज़ाइन हो। ये देखिए ये जो इजाफी मसाला है ना, इसको चपटी के ज़रिए हम इसको निकाल लेते हैं। और ये जो नीचे मसाला है ये हम ज़ाया नहीं करते, इसको हम जो है ना दोबारा उठा के इसके जो नीचे जो ये जो बीच में गैप है इसको फिल कर लेते हैं पिलरों के लिए, या आगे जो है ना और दीवार के लिए इसको जो है ना चाप लगाते हैं, इस तरह ये लगा रहे हैं। अब जो बीच में जो गैप है ना, जिस तरह ये गैप है, इसको फिल करने के लिए अब दोबारा हम इसके ऊपर वही मसाला जो नीचे गिरा था उसको उठा के लगा रहे हैं। तो इसके जितनी भी गैप है उसको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कटाई करके फिर इसको फिनिश करना पड़ेगा। अब ये दोबारा इसका जो ऊपर से ज़्यादा मसाला है इसको हम गिरा लेते हैं। ये सारा दीवार जो है इसी तरह प्लान हो जाएगा। ये देखिए ना, ये आप मज़ीद जो है इसका हम फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। अब इसको ना गरमाले के साथ मज़ीद जो है इसको हम फिनिश कर रहे हैं। इसमें ना प्लास्टिक गरमाले भी होते हैं और लकड़ी का भी होता है। ये देखिए इसको हम अभी साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर हम स्टील का गरमाला लगा देंगे। तो अब ये इसी तरह ये जो है प्लास्टिक वाला गरमाला लगा के, तो इसके बाद फिर स्टील गरमाला लगा के इसको हम फिनिशिंग करेंगे। इसको अभी फिनिशिंग की तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो स्टील का गरमाला जब लग जाएगा तो वो फाइनल इसका फिनिशिंग होगा। अब इनका जो फाइनल स्टेज है ना वो स्टील का गरमाला है। अब स्टील का गरमाला लगा के ना इसके ऊपर आप लोग फोम भी लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात हम फोम लगाते हैं वो थोड़ा सा ना रफ़ हो जाता है। उसमें ये है कि जो आप लोग इसके ऊपर वाल पुट्टी लगाते हैं या आप लोग रंग लगाते हैं उसका ख़ासा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका जो पकड़ है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट कहते हैं कि जी आप स्टील गरमाला लगाए कि इसको बिल्कुल कंप्लीट जो इसका जो फिनिशिंग टच है वो दे दिए, और बाज़ औक़ात उसके ऊपर हम फोम लगा के उसको जो है ना फोम के साथ थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इसी तरह ये देखिए स्टील का गरमाला दे के हमने इसको फाइनल कर दिया। फिर उसके बाद चूँकि ये जो हमारा था ये पूरा उसके साल पे था, तो वहाँ से आप लोगों ने कैंडल लेके जितना मिसाल की तरफ ये चेंज करना है तो नीचे से चेंज करके आप लोगों ने इसको इसी तरह फाइनल करना है, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए ये कॉलम जो है इसी तरह पूरा लगा के ये देखिए प्रॉपर ये इसको भी कंप्लीट इसी तरह चपटी लगा के ताकि इसका दार ना टूटे, ठीक है। और इसी तरह इसको हमने फाइनल करना है। ये देखिए इसी तरह इसको अपने लोगों ने फाइनल करना है। और ये ख्याल करना है कि जो ये दीवार आपका बन जाए ना उस हिसाब से आप लोगों का ये जो कॉलम है उसका ये साइज़ एक होना चाहिए। मतलब वहाँ से अगर 4 इंच है तो सारा 4 इंच होना चाहिए नीचे तक, ठीक है। और इसी तरह इसको आप लोगों ने फाइनल करना है, ठीक है। तो ये देखिए अब ये हो गया फाइनल। तो ये मुकम्मल प्रोसेस था प्लास्टर के कि आप लोगों ने प्लास्टर को किस तरह करना है और उसको किस तरह फिनिश करना है। तो उम्मीद है इनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएंगे। और जब भी आप लोगों ने प्लास्टर करना है तो उससे पहले ये वीडियो देख के इंशाल्लाह
आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा प्लास्टर के दौरान। और ये ख्याल करने की जब आप लोग का ना प्लास्टर थोड़ा सा खुश्क हो जाए, उसका पानी कम हो जाए, तो फिर आप लोगों ने इसको फाइनल गरमाला जो है ना देना, जिस तरह हम यहाँ पे दे रहे हैं फाइनल टच। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सा हल्के ये लकीरें नहीं सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए अब उसका जो लकीरें थे ना वो अभी ख़त्म हो गई। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों ने अपना प्लास्टर जो है कंप्लीट करना है।